जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोग पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन के बारे में देख चुके थे। आज से अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका है, यदि ए और बी पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री आता है तो कहते हैं पूरक कोण। ए प्लस बी दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री आता है तो क्या कहते हैं? पूरक कोण। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाएगा तो कहते हैं समपूरक कोण, ठीक ना। देखिए आपसे पूरक कोण के बारे में पूछा गया है। अगर ए और बी दो पूरक कोण है तो tan A × tan B का मान बताइए। जब ए और बी पूरक कोण है तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 90 माइनस बी। ए के जगह पे हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं। tan 90 माइनस बी इंटू tan बी। बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cot थीटा। तो cot b इंटू tan बी। आपको जानकारी होना चाहिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चाहे पूरा कोण रहेगा, अगर दोनों tan के रूप में है या तो दोनों cot के रूप में रहेगा। दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आता है तो वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। देखिए अगला सवाल है कि √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान बताइए। देखिए √3 cosec थीटा बराबर है 2। आपसे पूछा गया थीटा का मान बताइए, तो cosec थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? cosec थीटा बराबर 2 बटा में √3। तो cosec कितना का मान 2 बटा में √3 होता है? तो cosec 60 का मान होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 4 थीटा बराबर है 120 डिग्री, तो tan 2 थीटा का मान बताइए। 4 थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, 4 से कट जाएगा 120, कितना बार में? 30 बार में। थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो tan 30 दूनी के 60, tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि tan स्क्वायर 41 डिग्री, tan स्क्वायर 41 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 49 डिग्री। cot स्क्वायर 49 डिग्री का मान बताइए। देखिए दोनों में से कौन एक को बदल देना है, या तो हम 41 का वैल्यू नहीं जानते हैं ना 49 का जानते हैं, दोनों में से एक को बदल देना है। क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर 90 में से यदि हम 49 का हटा देंगे तो 41 आ जाएगा। अब बटा में कितना? cot स्क्वायर 49 डिग्री। ध्यान दिया जाता है कि कभी भी अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री आता है तो दोनों में से कौन एक बदलना होता है। तो बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cot थीटा। तो cot स्क्वायर 49 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 49 डिग्री, दोनों कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। अगला सवाल है कि 3 cot थीटा बराबर है √27, तो थीटा का मान बताइए। देखिए 3 cot थीटा बराबर है √27। आपसे पूछा गया कि थीटा का मान बताइए, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √27 को हम 3 √3 लिख सकते हैं। 3 गुना में जाएगा तो भागा में 3 से 3 कट जाएगा। cot कितना का मान √3 होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है कि 1 माइनस cot स्क्वायर पाई बटा में 4 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा में 4। तो पाई का मान आपको बताया गया है कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो बताइए cot पाई का मान है 180, 180 बटा में 4 मतलब कितना होता है? 45। यानी कि 1 माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot 45 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 के स्क्वायर, 1 में से घटेगा कितना हो जाएगा? 0। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 में से घटेगा 0। 0 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि sin 30 डिग्री प्लस 1 बटा में sin 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2। 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 1 बटा में 2 माइनस 1। 1 बटा 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 कम 2 1, 3 बटा में 2 बटा में 2 कम 2, 2 में से 1 घटेगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा माइनस 1 बटा में। देखिए कैसे, 2 कम 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। 1 में से माइनस 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1 बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 2 cos 38 डिग्री बटा में sin 52 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा।
कॉस ऊपर कॉस है, नीचे ऊपर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो अगर वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और 2 है, 2 है कम कितना 2। ध्यान देना है कि इसका 90 माइनस थीटा इन बटा में रहे और दोनों कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो दोनों कट का मान कितना होता है 1, यानी कि 2 एकम हो जाएगा 2। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर a अब बटा में कितना sec स्क्वायर a, तो दोनों कट जाएगा कितना के बराबर 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि sin 2a बराबर है 2 cos a, तो a का मान बताइए। देखिए अगला सवाल आपका है sin 2a बराबर है 2 cos a, तो आपसे पूछा गया a का मान बताइए। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a बराबर है 2 cos a। बताइए 2 से 2 कट जाएगा, cos a से cos a कट जाएगा एक बार में, यानी sin कितना का मान 1 होता है, तो sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 3 cot a स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। 3 गुना एक स्क्वायर करना है, तो 1/√3 के स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 गुना 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डॉट 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 इनटू कितना आपको लाना है cos 180 डिग्री का मान। बीच में देखिएगा कि cos 90 डिग्री भी आता है, ठीक ना। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 से गुना होगा सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा सब 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 2 - 2 cos स्क्वायर a है, 2 - 2 cos स्क्वायर a। इसमें से यदि हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1 - cos स्क्वायर a। ध्यान समझिएगा 2 - 2 cos स्क्वायर a है, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचेगा 1 - cos स्क्वायर a। तो अब बताइए कि 1 - cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a - 1 के लिए होता है। हम इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a -1, तो cos स्क्वायर a -1 कितना के बराबर होता है, तो cot स्क्वायर a के बराबर होता है, तो हो जाएगा -2 cot स्क्वायर a। देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी में है -2 cot स्क्वायर a। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल है a sin x बराबर 1 b cos x बराबर 1, तो cot x का मान बताइए। तो बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। देखिए a sin x बराबर दिया है 1 के बराबर दिया है, b cos x बराबर कितना दिया है 1 के बराबर दिया है। तो आपसे पूछा गया है cot x का मान बताइए, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, यानी कि अगर हम cos x अब बटा में a cos x सॉरी b cos x अब बटा में a sin x है बराबर, अगर हमें एक बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक अगर हम cot लाने का प्रयास करेंगे तो cos थीटा बटा में sin थीटा कितना होता है cot थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा cos x बटा में sin x कितना हो जाएगा b बटा में a, अगर इधर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा बराबर कितना 1, तो cot x का मान हो जाएगा b बटा में है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा a बटा में b हो जाएगा, cot x का मान हो जाएगा a बटा में b, ऑप्शन नंबर डी। एक और इसका तरीका है, एक और तरीका से हम क्या बना सकते थे, देखिए a sin x बराबर 1 दिया है, तो एक हम sin x बराबर कितना लिख सकते थे, sin x बराबर 1 बटा में a लिख सकते थे। cos x बराबर 1 है तो b cos x बराबर 1 है, तो cos x का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में b हो जाता है। तो cot x बराबर होता है cos x बटा में sin x, तो cos x का मान कितना है 1 बटा में b है और सबके बटा में sin x का मान है 1 बटा में a, ये बदलेगा तो कितना हो जाएगा a बटा में a का गुना सॉरी एक जैसे 10 लिखिए 1 बटा में b गुना 1 बटा में a है, तो ये बदलेगा तो कितना हो जाएगा a बटा में 1 हो जाएगा, हो जाएगा a बटा में b, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे -tan स्क्वायर a प्लस 1 बटा में 1 - sin स्क्वायर a, तो 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, तो लिखेंगे -tan स्क्वायर a प्लस 1 बटा में 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a, तो 1 बटा में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब बताइए 1 बटा में cos स्क्वायर a कितना के बराबर होता है sec स्क्वायर a के बराबर होता है,
तो माइनस टेन ए स्क्वायर ए या प्लस कितना सेक ए स्क्वायर ए। तो बताइए सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करता है कितना हो जाता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत नया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, नया सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस प्रकार से कॉट पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि माइनस कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सवाल इसमें का नया आपसे पूछा जा सकता है माइनस कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 में कॉस स्क्वायर ए कितना के बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट, या कॉस स्क्वायर पूछा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर ए। 1 में साइन स्क्वायर ए, 1 में साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो बताइए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि cos 75 डिग्री बटा में sin 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 15 डिग्री बटा में cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा कभी भी इस प्रकार के वैल्यू रहे, जब अगर आप वैल्यू नहीं जानते हैं देखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसके बगल में नीचे है, दोनों को वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 1 के स्क्वायर। अब माइनस देखिए 15 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। जब 90 माइनस थीटा होगा नीचे रहते हैं इस प्रकार से है। एक और वैल्यू भी कट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 में से घटेगा कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर cos थीटा बटा में sin थीटा कितना होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 60 डिग्री इंटू कितना tan 60 डिग्री। अब बताइए कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। थीटा देखिए दोनों जगह बराबर है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना, ऑप्शन नंबर बी 1। अब देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान दिया है y, तो आपसे पूछा गया है cot थीटा का मान बताइए। देखिए समझने लायक सवाल है। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अब बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। तो अब बताइए लिख सकते हैं या cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसका वैल्यू देखिए तो कितना है cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान है y, देखा जाए y लिख देंगे बराबर कितना 1। तो इसलिए cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में y। इस समीकरण 2 मान लेंगे, इस समीकरण कितना है 1 है। जैसे अब विलोपन विधि में हम लोग पढ़े थे उस प्रकार से बताइए आपको पूछ रहा है cot x का मान बताइए चाहे cot थीटा का मान बताइए। अब बताइए कि अगर हम cosec को लाके खत्म कर देते हैं तो cot का मान हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए एक और वैल्यू कितना है समीकरण 1 में दिया है cosec थीटा हम माइनस cot थीटा का मान दिया है y। अगर हम cosec को खत्म कर देंगे, खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस प्लस ये हो कितना माइनस खत्म। एगो cot थीटा एगो cot थीटा, दूगो cot थीटा बराबर 1 बटा y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा में y हो जाएगा। इसलिए cot थीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2y। तो माइनस 1 बटा में 2y कहाँ पर ऑप्शन है, सर नहीं गलत क्या है ये, देखिए 1 बटा y में से आपको कितना घटाना है y घटाना है। तो 1 बटा में y में से y घटाएंगे, सॉरी ये गलत हो गया है। देखिए 1 बटा y में से आपको y घटाना है, तो y सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस y के स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा 1 माइनस y के स्क्वायर बटा में कितना y, 2 गुना में इधर जाएगा भागा में, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस y के स्क्वायर बटा में 2y। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए एक चीज और समझिएगा ध्यान से, कभी भी इस प्रकार से वैल्यू दिया रहता है ठीक ना, अगर y दिया रहेगा, अगर ये प्लस में मान पूछेगा तो 1 बटा में y हो जाएगा, अगर 1 बटा y एक विपरीत हो जाता है, क्योंकि देखिए जब गुना में रहेगा ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेक से भी सवाल पूछ देता कि सेक थीटा
अब माइनस टेन थीटा बराबर है एक्स। तो आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए कभी भी ये वाला मान पूछा जाएगा तो दोनों के बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा के दूसरा भाग दिया जाता है। देखिए समझिए, एक बार और समझ लीजिए। इस प्रकार से दिया है, अगर यह हमको निकालना होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालेंगे। जितना दिया था उल्टा का दिया था, यानी 1 में वाई। अगर बड़का का वैल्यू पूछेगा कोसेक थीटा में से कॉट थीटा का बड़ा वैल्यू है, अगर बड़ा का वैल्यू पूछेगा कोसेक का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग दे दिया जाता है, ठीक ना। यानी वाई प्लस 1 में वाई, सबके बटा में 2, ठीक है। तो वाई के स्क्वायर प्लस 1 में 2 हो जाता है, ठीक। अगर आपसे छोटा का वैल्यू पूछेगा, कॉट का मान पूछेगा, तब बड़ा वाला में से तो बताइए बड़ा का वैल्यू कौन है। इसमें बड़ा वैल्यू है 1/y है ना, तो y में से 1/y को क्या कर देना है, आपको घटा के दूसरे भाग दे देना है, ठीक है। देखिए समझिए, 1/y में से y को घटा के दूसरे भाग दे देना है। इस पे एक और सवाल देखिए कैसे हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 - y² बटा में 2y हो जाएगा। 1 - y² बटा में 2y। देखिए हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया है एक्स। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें प्लस का मान निकाल लेंगे, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 में x हो जाएगा। हमेशा कभी घटाना होगा तो प्लस वाला में से घटाया जाता है ना, 1/x में से इसको घटाएंगे, प्लस वाला जो वैल्यू रहता है उसमें से घटाया जाता है। जैसे प्लस वाला में वैल्यू जो रहेगा 1 में y आएगा, 1/y में से घटाएंगे, ठीक ना। देखिए अगर हमको सेक एक्स का मान पूछेगा, सेक थीटा का मान पूछेगा, सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। जब ये बड़का का वैल्यू पूछता है दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग दे देना है, 1 में x प्लस x बटा में 2 कितना हो जाएगा, 1 + x² बटा में 2x हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहीं आपको छोटका का वैल्यू पूछेगा, यानी टेन थीटा का मान पूछ देगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस वाला में से देखना है, प्लस वाला कितना है 1/x है, तो 1/x में से आपको x को घटा देना है बटा में 2, तो 1 - x² बटा में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। 2 कितना का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान कभी 2 नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो कॉस 60 का मान होता है वह सेक 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर उल्टा। अब बताइए कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है, जो कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होगा √3/2, तो उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। क्वेश्चन पूछ रहा है कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है ना, सेक 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। देखिए cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री, cos ले cos खत्म, 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 3 से कट जाएगा कबर में 20 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताइए साइन बी बराबर दिया a/b, तो cos b का मान बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आपको आधार जानकारी होनी चाहिए, तब कर्ण तो देवे किया है। आधार बराबर हो जाएगा √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर, यानी b² माइनस a², यानी कि √b² माइनस a² बटा में b, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, tan² 30 डिग्री प्लस cot² 60 डिग्री का मान बताइए। बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 2/3, ऑप्शन नंबर बी। हर बराबर आता है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी पे फार्मूला 2 और याद रखना है आपको,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना, एक। दूसरा का एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का मान बताइए। तो देखना है कि अब बताइए ना, तो हम साइन 52 के जान रहे हैं वैल्यू, ना कॉस 38 का मान जान रहे हैं। तो देखेंगे कि दोनों को जोड़ला पर 90 आ रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आता है तो दोनों में से कौन एक को बदल दिया जाता है, या तो साइन को बदलिए या तो कॉस को बदलिए। तो बताइए साइन 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए। 90 में से अगर हम 38 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब माइनस कितना, कॉस 38 डिग्री। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा, तो कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री। कॉस 38 डिग्री में से कॉस 38 डिग्री घटेगा, कितना हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए। बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, क्योंकि ये कोण का है, दोनों बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन करें यदि ए बराबर है 45 डिग्री साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए का मान बताइए। तो बताइए ए के जवाब पे 45 रखना है, यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान बताना है। बताइए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2, टेन 45 का मान हो जाएगा 1। सबका एलसीएम कितना, √2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 से √2 में भाग जाएगा √2 बार में, यानी कि √2, यानी कि 2 प्लस √2 बटा में कितना, √2, 2 प्लस √2 बटा में कितना, √2। तो ऑप्शन क्रम में नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से अगर हमें जैसे √2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 है तो एक में √2 बच जाएगा, अब प्लस 1 बटा में कितना, √2, √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, देखिए इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, यानी कि 9 एकम 9। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बराबर है 30 डिग्री तथा बी बराबर है 60 डिग्री, तो आप साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान बताइए। ताकि फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी के, देखिए अब देखिए ध्यान समझिए, जहाँ जहाँ ए हो जाए आपको कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। जहाँ जहाँ ए हो जाए 30 डिग्री रखना है, बी के जगह पे 60 डिग्री रखना है। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री प्लस कॉस ए के जगह पे रखेंगे 30 डिग्री इंटू साइन बी के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री। अब बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस √3 और √3 गुना होगा तो 3/4 हो जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़िएगा तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ सकते हैं ना, 1 और 3 कितना, 4/4, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइन ए स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे कि यदि 1 से tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर है साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो बताइए tan 45 का मान कितना होता है, 1 गुना 1 हो जाएगा, x गुना 1 गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुना कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 होता है। √3 से √3 कट जाएगा, देखिए बटा में 2 है, जो बटा में 2 खत्म, 1 से 1 से गुना करेंगे, 1 बराबर होने कितना हो जाएगा, 1, यानी x का मान कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है cot 3x बराबर है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू प्लस कॉस 60 डिग्री। cot 3x बराबर दिया है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 गुना कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब बताइए cot 3x बराबर 1/√2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2। तो दोनों हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे तो 1 1 2/2 का मतलब कितना, 1,
यानी कि cot 3x बराबर कितना 1। तो बताइए cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी cot 3x बराबर कितना हो जाएगा cot 45 डिग्री। तो बताइए 3x का मान कितना आ गया 45, 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 15 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि sec a प्लस tan a बराबर है 2a, sec a माइनस tan a बराबर है b। आपसे पूछा गया a b का मान बताइए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, sec a प्लस tan a बराबर है 2a, sec a माइनस tan a बराबर कितना है b। तो आपसे पूछा है a b का मान बताइए। a और b कब हो सकता है, जब a और b से गुना होगा तब। तो RHS इसमें क्या RHS और एकरा में क्या RHS, गुना गुना कर देंगे तो LHS भी दोनों गुना हो जाएगा। तो LHS वाला देखिए, LHS वाला के LHS वाला से गुना कर देना है, RHS वाला का RHS वाला से गुना कर देना है। तो a प्लस बी या a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec a स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 2a से b से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 2ab। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 बराबर 2ab। आपसे किसका मान पूछा गया ab के, दो गुना में नहीं आएगा तो भागा में 1/2 बराबर कितना ab, यानी ab का मान कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि cosec 30 डिग्री का मान बताइए। तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 30 का उल्टा होता है cosec 30 माने 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cot a का मान बताइए, ठीक ना। तो a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस बी, cot a कह रहा है ना, तो दोनों तरफ cot लगा दीजिए। cot a बराबर कितना हो जाएगा cot 90 माइनस बी, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, यानी कि हो जाएगा आपका tan b, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। cos थीटा बराबर दिया है 12/13, तो cosec थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है, ठीक है। आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर है माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर होता है 169, हम माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो बताइए कर्ण का मान कितना है 13, लंब का वैल्यू कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 13/5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के थ्रू भी पकड़ सकते थे, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, तो लंब के वैल्यू तो नहीं जानकारी है, लेकिन कर्ण जानकारी है 13 है, तो देखना है कि 13 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है वो यहाँ पर, तो 12 तक अभी हो नहीं सकता क्योंकि 12 आधार है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, तो पकड़ सकते हैं आप। अगला सवाल देखेंगे। यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब बताइए कि इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक तरह हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेंगे cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर। अब बताइए cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 के स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। देखिए समझिए, क्वेश्चन आपका है cosec थीटा माइनस sin थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा और tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताना है। अब बताइए cosec थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 में sin थीटा, 1 में sin थीटा, अब माइनस कितना sin थीटा। cosec थीटा का लिखेंगे 1 में sin थीटा माइनस sin थीटा, sec थीटा के लिख देंगे 1 में cos थीटा माइनस कितना cos थीटा, इसको लिख देंगे। बताइए एक हल करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस cos थीटा बटा में
साइन थीटा। देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन कॉस का लघुत्तम कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस ले कॉस में भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन साइन गुना होगा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस साइन से साइन कट जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में कितना कॉस थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये साइन थीटा से वो साइन थीटा ही खत्म, कॉस कॉस गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा यानी टोटल कट के खत्म हो गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर है 2 साइन ए। आपसे पूछा गया ए का मान बताइए। देखिए इसमें ए के रूप में साइन के रूप में तो एक रूप हम साइन ए के रूप में ला देंगे, क्योंकि हम ना तो हम 50 का वैल्यू जानते हैं ना 40 का जानते हैं। क्या लिखेंगे साइन 50 डिग्री के साइन 50 डिग्री प्लस है हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना घटाया जाएगा 40 आ जाए तो कॉस 90 माइनस 50 बराबर कितना 2 साइन ए। तो अब बताइए कि साइन 50 डिग्री के साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 50 डिग्री बराबर है 2 साइन ए। अब बताइए एगो साइन 50 एगो साइन 50 दो साइन 50 बराबर कितना 2 साइन ए। अगर हम दोनों तरफ तुलना कर देते हैं तो 2 से 2 खत्म साइन ए से साइन, लेकिन ए का जवाब कितना है 50, यानी कि कोण ए का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, करें कि यदि 2 थीटा बराबर है पाई बटा में 2 तो सेक थीटा का मान बताइए। 2 गुना में आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया पाई बटा में 4 हो गया, यानी कि सेक पाई बटा 4 का मतलब होता है सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो रूट अंडर 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। कॉस 45 उल्टा सेक 45। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। अब बताइए देखिए समझिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। ठीक, ये जो देखिए 13 77 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, तो कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 13 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। अब बताइए कि साइन 59 डिग्री और साइन 31 डिग्री, ऐसे हमको 59 डिग्री के रूप में लाना है, यानी कि साइन को अगर हम चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, यानी कॉस 59 कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 बटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए नहीं समझे तो बनवा दे रहे हैं, समझिए साइन स्क्वायर 23 डिग्री कभी भी जब दो के जोड़ने पर 90 आ जाता है तो दोनों में से एक कोनों के बदल दिया जाता है। क्या लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 67 आ जाए तो 90 में से 23 घटा देंगे बटा में कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाया जाए कि 77 आ जाए, तो 90 में से 13 घटा देंगे तो 77 आ जाएगा। तो बताइए साइन एक का यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो बताइए एक हम क्या लिख सकते हैं साइन 31 के साइन 90 में से यदि हम 59 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी टोटल का वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बटा में 1 आ गया प्लस। अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 59 डिग्री कॉस 59 डिग्री कॉस स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1, 1 का प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा के साइन थीटा रहने देंगे, सेक थीटा का मान क्या होता है 1 बटा में कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा से 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा
अब बटा में हो जाएगा cos थीटा, तो sin थीटा बटा में cos थीटा कितना होता है tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका मान √3/2 है। देख लीजिए कितना मान होता है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको लाना है √3/2 ना, तो sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री का मान बताइए। तो अब बताइए ना, तो हम 44 का मान जानते हैं ना 46 का मान जानते हैं, तो दोनों में से वो कोनो को बदल देना है। हम कितना लिखेंगे, sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 46 आ जाए। 90 में से अगर हम 44 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से 44 घटा देंगे तो आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस बताइए cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, हो जाएगा tan स्क्वायर 44 डिग्री। अब बताइए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, जबकि कोण बराबर है तो कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए कि 2 है sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री, एकदम सेम टू सेम यही सवाल है। अगर इसमें से अगर हम ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 35 डिग्री sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 37 डिग्री। जिस प्रकार से देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा था, तो एक मान कितना आ रहा था 1 के बराबर आ रहा था। उसी प्रकार देखिए sec स्क्वायर 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 53 डिग्री है या कितना है 37 डिग्री, जब दोनों को जोड़ने पर 90 आवे, ये cot है तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, एकदम सेम टू सेम यही सवाल है। ठीक है, एक और को बदल देना है, तो tan के बदलिए तो कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 में से अगर हम 35 डिग्री घटा देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना cot थीटा, cot स्क्वायर 35 डिग्री। अब बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि tan थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sec थीटा का मान बताइए। अब बताइए tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू cosec थीटा का हम 1 बटा में sin थीटा लिख सकते हैं, इंटू sec थीटा का हम 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। लिख जा सकता है, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा cos थीटा गुना होगा cos स्क्वायर थीटा, 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगला सवाल है, यदि 4 tan थीटा बराबर है 3, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब देखिए समझिए, tan थीटा का मान कितना दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा में 4। ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो अब बताइए कि साइन में तो कर्ण आएगा ना, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना 25, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, 4 बटा में 5 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि 3 बटा में 5 के स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25, और हर बराबर है तो अंश को घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, घटा तो घटा देंगे, 16 में से 9 घटेगा 7 बटा में 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रूट अंडर 2 बराबर 2 साइन ए, तो रूट अंडर 2 ये 2 गुना में आएगा तो भागा में हो जाएगा बराबर कितना साइन ए, मतलब रूट 2 से रूट 2 बार में कट जाएगा, साइन कितना का मान 1 बटा रूट 2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा में रूट अंडर 2 होता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा गुना tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए cosec स्क्वायर थीटा का हम 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुना tan स्क्वायर थीटा का हम sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुना cos स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच गया कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर ए।
उम्मीद है सही क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।